नमस्कार दोस्तों, आपको शायद जानकारी नहीं होगी। रेलवे विभाग के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को, जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। पूरा जो उनका सफ़र है उनको आरामदायक बना दिया गया है। कहीं पर भी टिकट लेने के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। सफ़र आरामदायक होगा। किसी भी तरीके से आपको उतरने चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। विधि वार्ता की खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, तो जो रेलवे विभाग के द्वारा जो खुशखबरियाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए दी गई हैं, आप उनका लाभ कैसे ले पाएंगे। यदि आप इसी प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, सरकार के नए आदेशों में, उन मुफ्त सुविधाओं में जो बुजुर्गों के लिए होती है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और विधि वार्ता से जुड़िए, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की और उन प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन सी खुशखबरी बुजुर्गों के लिए दी गई है, क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको भीड़ से राहत दी गई है। भीड़ स्टेशन पर जो भीड़ अनियंत्रित भीड़ होती थी, जिसके कारण बुजुर्गों को ट्रेन में चढ़ने उतरने में परेशानी होती, या कई बार उनकी ट्रेन भीड़ की वजह से छूट जाती, या बुजुर्ग आमतौर पर ट्रेन में नहीं चढ़ते ये सोच करके कि भीड़ ज़्यादा है या वो सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे पहला लाभ ये हुआ है कि अब बुजुर्गों को भीड़ से राहत दी गई है। अब स्टेशनों पर अनियंत्रित भीड़ नहीं होगी, यानी इस तरीके की भीड़ नहीं होगी कि आपका वहाँ पर चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाए, स्टेशन पर मौजूद होना आपका मुश्किल हो जाए। दूसरा है सीट की गारंटी। जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो मूल रूप से ये समस्या होती है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप ट्रेन में चढ़ तो गए हैं, लेकिन आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पहले से सीटें आरक्षित होगी, चाहे जनरल डिब्बे में हो, पहले से सीटें आरक्षित करनी होगी, पहले से सीट बुक करनी होगी। ये आपको बड़ा फ़ायदा मिला है, क्योंकि अब सीट मिलने की गारंटी आपको मिलने वाली है। आपको खड़े होकर यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीट मिलेगी और ये 100% प्रमाणिक जानकारी है। सुरक्षित आपकी यात्रा होगी, आराम से आप सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि जब अनियंत्रित भीड़ नहीं होगी और आपको सीट मिलेगी, ट्रेन में भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो निश्चित रूप से आपका जो सफ़र है वो अच्छा होगा और आरामदायक सफ़र होगा। चौथा लाभ यह है कि टिकट की परेशानी अब खत्म होगी। पहले से आपको टिकट बुक करने की सुविधा दी गई है। जनरल डिब्बों के लिए भी, सामान्य जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं उनमें भी पहले से टिकट बुक करना होगा। ये चारों लाभ आपने जाने, लेकिन अब ये जानना महत्वपूर्ण है कि किस लिए ये नए नियम लागू हुए हैं। तो ऐसा क्या किया गया है जिससे ये सभी लाभ आपको दिए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जनरल डिब्बे में भी अब आपको टिकट बुक करना होगा। हाल ही में रेलवे प्रशासन के द्वारा ये नया नियम लागू किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति है वो ट्रेन में सफ़र करना चाहता है, तो पहले उसे टिकट बुक करना होगा, और वो टिकट पहले से बुक करना होगा, उसे अपनी सीट आरक्षित करानी होगी। ऐसा नहीं कि वो पहले प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होगा, उसके बाद वो टिकट की लंबी लाइन में लगेगा, या जनरल टिकट आपने ले लिया, उसके बाद आप एक के बाद एक ट्रेन बदलते जा रहे हैं, या फिर आपने किसी अन्य ट्रेन का टिकट लिया है, आप दूसरी ट्रेन में चढ़ गए हैं, अनियंत्रित भीड़ स्टेशनों पर हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए अब ये नया नियम लागू किया गया है कि जनरल डिब्बे के लिए भी पहले से टिकट बुक करना होगा। यानी यदि कोई व्यक्ति सामान्य सफ़र करना चाहता है, जनरल डिब्बे में सफ़र करना चाहता है, यात्रा करना चाहता है, तो ऐसे में भी उसको जो टिकट है वो पहले से बुक करना होगा। ये नियम इसलिए लागू किया गया क्योंकि आपको पता होगा कि कुंभ के दौरान इतनी ज़्यादा अनियंत्रित भीड़ स्टेशन पर हो गई कि कई लोग मौत का शिकार हो गए, कई लोगों की डेथ हो गई इस कारण से कि वहाँ पर अनियंत्रित भीड़ थी। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, किसी की जान इस वजह से ना जाए कि वहाँ पर भीड़ भाड़ थी, अनियंत्रित भीड़ के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये नया नियम लागू किया गया है, ताकि जो भीड़ भाड़ है उसको कम किया जा सके, अनियंत्रित भीड़ से बचा जा सके, और ट्रेन में केवल वही व्यक्ति सफ़र कर सके जिसने टिकट पहले से बुक कर रखा है। यदि कोई व्यक्ति टिकट बुक किए बिना ट्रेन में चढ़ रहा है, सफ़र कर रहा है, तो ऐसे में भारी जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जिसने टिकट नहीं लिया है और वो ट्रेन में चढ़ जाता है, तो जिस भी स्टेशन पर चेकिंग होती है वहीं पर उसे उतार दिया जाएगा, भारी उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ यदि वो बार बार ऐसा करने में पकड़ा जा रहा है तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे बुजुर्गों को डेफिनेटली लाभ मिलेगा, क्योंकि जब भीड़ नहीं होगी तो आपका सफ़र आरामदायक होगा। इसी के साथ बिना टिकट यात्रा करने पर जो भारी जुर्माना है वो मैंने आपको बताया। अब बुजुर्ग यात्री टिकट को कैसे ले सकते हैं, अब महत्वपूर्ण जानकारी ये है। आपने नियम तो जान लिए हैं,
कि जब जनरल डिब्बे में टिकट लेने के लिए पहले से उसे बुक करना होगा तो निश्चित रूप से स्टेशनों पर इतनी भीड़ नहीं होगी या लोग बेवजह जो लोग हैं वो प्लेटफॉर्म पर उपस्थित नहीं होंगे। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रेन आपकी 9 बजे की है लेकिन आप 7 बजे से वहाँ पर बैठे हैं। कोई व्यक्ति ट्रेन से उतर गया है लेकिन वो अपना टाइम पास स्टेशन पर बैठ करके कर रहा है। यानी ऐसे लोग जिनके कारण स्टेशनों पर भीड़ हो रही है और वो व्यक्ति जो विशेष रूप से सफ़र करने के लिए आए हैं उनके सफ़र में बाधा पहुंच रही है। तो ऐसे जो नियम हैं, जो कानून है, उनको बदल दिया गया ताकि स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। इसी के साथ अब ये महत्वपूर्ण है कि यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति टिकट लेना चाहता है तो उसको क्या करना होगा। तो सभी आप यदि कोई भी व्यक्ति टिकट लेना चाहता है तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। IRCTC की वेबसाइट पर जा के आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे, चाहे वो जनरल डिब्बे के लिए हो या फिर किसी विशेष ट्रेन के लिए। तो आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। पहले से ही आपके पास टिकट होगा और आपको सीट नंबर उस पर डला होगा। यदि कोई जनरल डिब्बा भी है उस पर भी ट्रेन का नाम लिखा होगा। इसी के साथ स्टेशन से आप प्राप्त कर सकते हैं जो वेटिंग मशीन है, आप वहां पर जाकर के भी टिकट ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको लंबी लाइन में लगने से बचाया जाता है। लंबी लाइन में तो आपको हर विभाग में जाने से बचना होगा, क्योंकि जो आपकी सुरक्षा के लिए जो कानून सन 2007 में बनाया गया था, सीनियर सिटीजन एक्ट या जिसे वरिष्ठ नागरिक अधिनियम कहा जाता है, उसके तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति किसी कार्य को लेकर के किसी विभाग में जा रहा है तो सबसे पहले उसका कार्य किया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास राइट टू प्रायोरिटी है, उसके पास प्राथमिकता का अधिकार है। प्राथमिकता के आधार पर उस व्यक्ति का कार्य सबसे पहले किया जाएगा और उसको लाइन में लगने से बचाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जो नियम है ये वरिष्ठ नागरिकों को जानना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुन रहा है तो वो अपने अधिकार का प्रयोग करे। वैसे तो ये नैतिक कर्तव्य है कि हम बुजुर्गों की केयर करें, उनकी देखभाल करें, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हमारे पास यदि कोई कार्य लेकर के आता है तो सबसे पहले उसके कार्य को करें। क्योंकि जो व्यक्ति इतना समर्थ है कि वो लाइन में खड़ा हो सकता है, बार बार चक्कर काट सकता है, उसकी बात अलग है। लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कर सकता या फिर लंबी लाइन में ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। इसी के साथ जो रेलवे का जो नियम है वो ये भी है कि आपके लिए एक विशेष प्रतीक्षा कक्ष होता है जहाँ पर बैठ कर के आप आराम कर सकते हैं। आपके लिए वेटिंग रूम होता है अलग से, जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए। यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी का इंतज़ार कर रहा है, स्टेशन पर कोई आने वाला है, या फिर वो किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन लेट हो जाती है और काफ़ी समय लेट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इंतज़ार कर सकते हैं वेटिंग रूम में, जो खास तौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया जाता है, प्रतीक्षा कक्ष। वहाँ पर जाकर के आप आराम कर सकते हैं। तो ये नए नियम हैं जिनकी बदौलत बुजुर्गों को बड़ी रियायतें दी गई है, बड़ी छूट दी गई है और बहुत सारी सुविधाएं जो उन्हें मुफ्त में मिलती है वो दी गई है। इसी के साथ एक व्हील चेयर की सुविधा होती है, यानी यदि आप चलने में असमर्थ हैं तो आप व्हील चेयर मंगवा सकते हैं, मुफ्त में वो आपको दी जाती है, स्टेशनों पर मौजूद होती है ताकि आप ट्रेन में उतरना चढ़ना अपना आसान कर सकें। इसी के साथ यदि आप खाना मंगवाना चाहते हैं, ट्रेन में सफ़र के दौरान आपको भूख लगती है, आप खाना मंगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको उन्हीं दामों पर खाना दिया जाएगा जो स्टेशन पर दिया जा रहा है। अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता, ये भी आपका अधिकार है। और इसी के साथ एक ये भी अधिकार है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा ट्रेन में सफ़र के दौरान आपको परेशान किया जा रहा है या फिर किसी भी प्रकार से आपके सफ़र में बाधा पहुंचाई जा रही है, कोई व्यक्ति बदतमीज़ी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको किसी भी प्रकार से परेशानी हो रही है, तो आप इसके लिए रेलवे प्रशासन की मदद ले सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर है 139, उस पर कॉल करके रेलवे प्रशासन की मदद ली जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए यदि आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, और यदि आपके परिवार में कोई अन्य भी बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको भी नियमों की जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि जब भी वो सफ़र करे तो उसका जो सफ़र है वो आरामदायक हो, किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाई जा सके, कोई व्यक्ति उसको परेशान ना कर सके, चाहे वो रेलवे का कोई कर्मचारी हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो जो उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा है। इसी के साथ इंक्वायरी करने के लिए भी आप पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं, अधिकारियों से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति को इंक्वायरी करना चाहता है, तो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण नियम है, विशेष ध्यान आप पर दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, इनकी जानकारी आप तक मैंने इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाई। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विधि वार्ता से जुड़िए, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की, कानूनी जानकारियों की,
सरकारी जो आदेश है उनकी, ताकि जो आपके लाभ के लिए होते हैं उनकी जानकारी आपको दी जा सके। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। यदि इससे संबंधित आपका कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो उसके लिए जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें लिखिए, बहुत ही जल्द उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। आप जो भी चाहते हैं उसके अनुसार अगली वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए